मुलायम सिंह यादव जी सबके नेता थे और ये उनको श्रद्धांजलि है। ये कोई चुनाव नहीं था, ये आम जनमानस की भावनाओं की परीक्षा थी और आम जनमानस अपनी भावनाओं की परीक्षा सफल रहा। लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, तो दमन का मुंहतोड़ जवाब दिया है जनता ने। मैनपुरी की जनता ने दमन का जवाब दिया है। हम तो चुनौती देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि जिस दिन छात्र संघ का चुनाव बहाल करवा दोगे, तुमको मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर तानाशाही का कोई है। आज छात्र संघों पे ताला लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में 3 जगह उपचुनाव हुए, मैनपुरी, रामपुर, खतौली। अब उसके लगातार नतीजे आ रहे हैं और इसी नतीजे के चलते आज हम उत्तर प्रदेश की जनता से बात करेंगे कि उनका रुझान किस ओर ज़्यादा जा रहा है। देखिए, ये चुनाव तो 2022 का जो विधानसभा असेंबली का हुआ था, उसमें भी समाजवादी पार्टी जीत रही थी। जीत नहीं तो बिल्कुल जीत बिल्कुल सुनिश्चित थी। लेकिन प्रशासन का दुरुपयोग करके जिस तरीके से सरकार ने दमन किया, तो दमन का मुंहतोड़ जवाब दिया है जनता ने। मैनपुरी की जनता ने दमन का जवाब दिया है। जो रेप्रेशन किया जाता है, रिग्रेशन किया जा रहा था, उसका एक खुले तौर पर जवाब है। और मैं समझता हूँ डिम्पल जी जीती हैं, तो डिम्पल जी तो एक महिला हैं और विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, सदन में, ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक में अगर महिलाएं आगे बढ़कर आएँ तो ये बेहद अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी, देश के लिए भी और आधी आबादी के लिए भी। शिवपाल यादव जिस तरह से लगातार उन्हीं की वजह से अगर माना जाए तो सत्ता डिम्पल यादव के हाथ में आई है, शिवपाल यादव के लिए क्या कहेंगे? नहीं, आदरणीय शिवपाल सिंह जी एक इस प्रदेश के बहुत प्रतिष्ठित और बहुत ही सीनियर लीडरशिप रहे हैं। विधानसभा का उनका बहुत लंबा तजुर्बा है। मैं शिवपाल सिंह जी के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनका संरक्षण और उनका साथ अगर समाजवादियों को मिलेगा तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है, एक स्कॉलर की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जैसे 2022 में जीती थी लेकिन उसको हराया गया, लेकिन अभी उसका दबाव मैनपुर की जनता ने दिया। इसी तरीके से अगर साथ मिलता रहा आदरणीय शिवपाल सिंह जी का, तो निश्चित तौर पर 2024 और 27 की फतेह भी यहीं से सुनिश्चित हो जाएगी। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि बीजेपी लगातार कहती चली आई थी परिवारवाद, वंशवाद, क्या लगता है तोड़ा कहीं? नहीं, परिवारवाद, वंशवाद तो ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल परिवारवाद से मुक्त है। बीजेपी के ऐसे हमारे लखनऊ से ही लोकसभा सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह साहब हैं, उनके बेटे ही एमएलए हैं। तो ये कहना कि परिवारवादी हैं, ये कहना वंशवादी हैं, तो जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब कोई नैरेटिव नहीं मिलता है, जब कोई नैरेटिव नहीं मिलता है, तो वो लोग ऐसे ही सस्ती पॉलिटिक्स करने के लिए छोटे छोटे निम्न टाइप के इश्यूज़ बनाते हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू करते हैं, ताकि जनता मेन मुद्दों से भटकी रहे, उसको सीमित कर दें छोटी छोटी संकीर्ण मानसिकताओं के भीतर। डिम्पल यादव भारी मतों से विजयी होने की कगार पर है मैनपुरी से, और भी कई जगह चुनाव हुए, खतौली में, रामपुर में, लेकिन डिम्पल यादव की बात करते हैं, अपने ससुर जी की गद्दी पे बैठने के लिए तैयार है, क्या कहेंगे? ये जीत सिर्फ डिम्पल यादव जी की जीत नहीं, ये जीत समाजवादी पार्टी की जीत नहीं, ये उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की जीत है। जिन बेजुबानों को आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने आवाज़ दी, जिन नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिए, जिन नौजवानों को जो ताकत दी, जो बोलने की, जो पिछले समाज के लिए और तमाम से हर समाज के लिए, अगलों पिछलों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मुलायम सिंह यादव जी सबके नेता थे और ये उनको श्रद्धांजलि है। ये कोई चुनाव नहीं था, ये आम जनमानस की भावनाओं की परीक्षा थी और आम जनमानस अपनी भावनाओं की परीक्षा सफल रहा। बीजेपी भी लगातार वहाँ पे जनसभाएं करती रही, योगी जी करती रही, योगी जी भी वहाँ पे जनसभा कर रहे थे, उसके बाद भी जीत एक उनकी डिम्पल यादव के कटघरे में आ रही है, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का ढोंगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरंकुश हो चुका है। तानाशाही रवैया अपनाने के लिए कोई भी ऐसा हथकंडा जिन्होंने छोड़ा नहीं है। आज रामपुर में जीता जाता उदाहरण था, जहाँ पे विधानसभा चुनाव में 62% वोटिंग हुई, वहीं पे आज उपचुनाव में 6 महीने, 1 साल हो रहा होगा, मुझे लगता है अभी 1 साल नहीं पूरा हुआ, लेकिन वहीं पे 31% मतदान होकर के ये उत्तर प्रदेश की तानाशाही संकीर्ण मानसिकता की सरकार बताना क्या चाहती है। हम तो चुनौती देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि जिस दिन छात्र संघ का चुनाव बहाल करवा दोगे, तुमको मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर तानाशाही का कोई है। आज छात्र संघों पर ताला लगा हुआ है। हमारे ऐसे तमाम गांव गरीब किसान के लड़के विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने आए थे। हम लोगों को भी राजनीति की नर्सरी में जा करके हम लोग भी मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते थे। आज हम लोगों के ऊपर सिर्फ मुकदमे लाद के हम लोग को प्रताड़ित करने के लिए हम लोग इस थाने से उस थाने, वहाँ जाके उस वकील, वहाँ जाके उस कोर्ट, हम लोग सिर्फ झेलने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी भी चीज़ पर ध्यान न दे करके अपनी निरंकुशता और तानाशाही को बरकरार रखने के लिए जबरदस्ती नौजवानों के ऊपर हर चीज़ थोपने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव हुए और मैनपुरी के चुनाव हो चुके हैं, आज रिजल्ट आ रहा है, डिम्पल यादव अच्छी मतों से आगे चल रहे हैं, शाके से क्या कहेंगे? जी देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी जीते हैं बस वो जनता के हितों में काम करें, बस यही मैं कहना चाहूँगा। लेकिन मोस्टली आज के टाइम पे ऐसा इलेक्शन से हमारा सिस्टम हो चुका है ना कि आदमी रहता कहीं है और वो आज आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको
की ज़मीनी हालात नहीं पता है। बस यही चाहते हैं कि यही चीज़ हमारी डेमोक्रेसी में ख़राब है कि आप रहते कहीं हैं, आप कहीं के लिए लड़ रहे हो, आप जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में उनको खबर ही नहीं है। बस एक यही चीज़ डेमोक्रेसी की मुझे थोड़ी नहीं लगती है, थोड़ी वीक लगती है। इसको सरकार को और इलेक्शन कमीशन को तय कर देना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप जहाँ पे हैं, आप जहाँ के लोकल हैं, जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट से मिले हो, जानते हो, उनको समझे, तो मैं यही चाहूँगा कि ये काम हो। तो चाचा भतीजा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक हो गए, कितनी खुशी है और क्या लगता है कहीं ना कहीं ये जो जीत होने वाली है शिवपाल की दी हुई है? जी, अब मेरे समझ से तो ये लगता है, क्योंकि अब देखिए कि शिवपाल जी काफ़ी टाइम से अलग चल रहे थे अखिलेश यादव जी से, तो अब देखिए जैसे एक सडन चेंज आपको भी दिख रहा है, जैसे वो लोग मिले और तुरंत पार्टी इन्हें एक सीट कैप्चर कर ली, तो इसका मतलब तो यही दिखता है कि उनका अलायंस स्ट्रांग हो चुका है। अब ये इसका सीधा सीधा असर आपके स्टेट उस पर चुनाव पे पड़ेगा, लोकसभा विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा। अब देखना है कि अब आगे क्या होता है आगे के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जनता यही कह रही है कि जो डिम्पल यादव जीत रही हैं वो पूरे नेताजी की जीत है। और मैम, आपका क्या कहना है, जो चुनाव हो रहे थे और 5 दिसंबर को चुनाव हुए और 8 तारीख को आज रिजल्ट आ रहे हैं, डिम्पल यादव आगे चल रही हैं, शाख किसे क्या कहेंगे? मेरे हिसाब से ये आधी आबादी की जीत है। इससे काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है और इस तरह से महिलाएं आगे आएंगी तो वो अच्छे अच्छे बदलाव भी लाएंगे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए क्या कहना चाहेंगे, डिम्पल यादव सीट जो जीत की है वो सीढ़ी लगातार चढ़ रही है। ये नौजवान इतना उत्साहित है, कुछ कहना नहीं चाहता है, और नौजवान 2024 में वोट डाल करके इस तानाशाही सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। ये नौजवान बोलने पे यकीन नहीं रख रहा है, और बोलते वो 56 इंच 64 इंच 62 इंच वाले हैं। ये नौजवान बोलना नहीं चाहता है, नौजवान सिर्फ इंतजार कर रहा है 24 के चुनाव में इस तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। वे नामदार है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने जिस तरह की उत्तर प्रदेश की जनता साफ कह रही है कि डिम्पल यादव जीत रही हैं, तो जिस तरह आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के यूथ यही कह रहे हैं और खासकर महिलाएं कह रही हैं कि पूरी आधी आबादी की जीत है। अब देखना ये है कि जो सपा जीत रही है मैनपुरी सीट, अब ये देखना है कि आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। कैमरा पर्सन वीडियो जर्नलिस्ट अनुराग के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।